दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टीचर का। दोस्तों अभी रिसेंटली बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है, तो आपको किस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाना है प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद हम सिलेबस को पूरी डिटेल से कवर करेंगे कि आप ऐसी कौन सी गलती है जो आप नहीं करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों को सिलेबस अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि, और मैंने देखा है दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो में बताया गया है, कुछ उल्टा सीधा बताया गया है जो कि सिलेबस को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा सिलेबस को आपको समझने में। सबसे पहले दोस्तों हम आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपको इस सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप कोई भी एक ब्राउज़र खोल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च में आके यहाँ पे सर्च कीजिएगा बीपीएससी। इसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, बीपीएससी सर्च कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी सर्च करेंगे तो उसके बाद ये एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर फर्स्ट में जो यहाँ पे डेट भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 13/5/2023 का यहाँ पे 2 डेट दिया गया है। तो ये दोस्तों ये टीचर वाला नोटिफिकेशन है। अब आपको इसमें सिलेबस कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए ऊपर में सबसे पहला वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें देखिए 13/5/2023 सिलेबस एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेबस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसे आप ओपन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप यहाँ पे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको सिलेबस पूरी डिटेल से, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको प्राइमरी जो सेकेंडरी जो भी है, मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल से बताता हूँ। तो इस सिलेबस में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंग्लिश वर्जन में भी है, उसके बाद यहाँ पे नीचे हिंदी वर्जन में है। तो ज़्यादातर लोग हिंदी के हैं, बिहार से हैं, तो मैं आपको पूरा हिंदी में ही बता रहा हूँ। हालाँकि मैं दोनों लैंग्वेज में अच्छे से बता सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन सा डिग्री चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अभी इसका नोटिफिकेशन सही से नहीं आया है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल है कि नहीं है। दोस्तों अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होगा। यहाँ पे 6 to 8 में एक भी सीट नहीं दिया गया है, पूरा 0 सीट कर दिया है। तो इसमें दोस्तों काफ़ी विवाद भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी वाले की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में, तो ये भाषा का एक सिलेबस दिया गया है। ये आपका 100 नंबर का होगा, यानी भाषा आपका 100 नंबर का होगा। लैंग्वेज पेपर एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों आपका 2 पार्ट में होगा। और ये जो भाषा है ये आपका 1 से लेकर के 12th तक, यानी उच्च माध्यमिक के लिए भी सेम ही है। उसके बाद अगर आप प्राइमरी में हैं यानी प्राथमिक में हैं तो भी आपका भाषा आपको 100 नंबर का ही पूछा जाएगा, और उच्च माध्यमिक वाले का भी 100 नंबर का ही भाषा पूछा जाएगा। इस 100 नंबर के लैंग्वेज में इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 2 पार्ट में फर्स्ट में आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपको 25 नंबर का पूछेगा। ये आपका कंपलसरी है, यानी 25 नंबर का आपको एग्ज़ाम इंग्लिश का देना ही पड़ेगा। इंग्लिश का 25 नंबर पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये दूसरा भाषा आपको चूज कर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो आपको 25 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा जो कंपलसरी है, यानी 1 से लेकर के 12th तक प्राइमरी सेकेंडरी सभी के लिए दोस्तों ये आपका कंपलसरी है। इंग्लिश 25 नंबर आपको पूछा ही जाएगा। उसके बाद इस 100 में ये 25 नंबर ये पूछा जाएगा। तो ये 75 नंबर आप ऑप्शनल में है। ऑप्शनल लैंग्वेज आपको चूज करना है खुद से। आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो 75 नंबर का जो आपका हिंदी है, या हिंदी, उर्दू या आप बांग्ला, ये तीनों में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। आपको ये 75 नंबर का ये पूछा जाएगा। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको 100 नंबर में कितना नंबर आपको लाना है ताकि आप पास करेंगे। आपको दोस्तों इसमें 30% नंबर लाना है, यानी 30 नंबर लाना है। 30 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये नंबर आपका मेरिट में नहीं जुटेगा, आपको सिर्फ ये पास करना है बस। अब दोस्तों 30% नंबर लाने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप जो ऑप्शनल जो लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तो आपको उसमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें आपका 75 नंबर है। 75 नंबर पूछा है। आपको इंग्लिश में कम फोकस करना है। और आप जो ऑप्शनल लैंग्वेज रहेगा उर्दू, हिंदी या बांग्ला, तो आपका जैसे हिंदी रहेगा, ये हिंदी 75 नंबर का पूछेगा। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे तभी तो आप 75 नंबर में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो आपका 30% यहीं पूछ जाएगा। आपको जो इंग्लिश कंपलसरी है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आप
समझ गए होंगे लैंग्वेज के बारे में। और जो दोस्त मैंने इसमें आपको डाउनलोड करने का जो तरीका बताया, आप उसको इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप खुद से भी पढ़िएगा। अब हम लोग ये आपका भाषा का हो गया। उसके बाद आपको हम आते हैं सामान्य अध्ययन में। आपको सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन, ये आपका यहाँ पे सिलेबस पूरा दिया गया। ये प्राइमरी वाले के लिए है। अभी जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी स्कूल के लिए, उसके लिए भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी वाले के लिए बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा। इसका सिलेबस में दोस्तों काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका सिलेबस काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक अध्यापक के लिए। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, प्राथमिक गणित जैसे जर्नल में दोस्तों हम लोग गणित बनाते हैं, मैथमेटिक्स। उसके बाद मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, मानसिक क्षमता परीक्षण रीजनिंग पूछेगा। उसके बाद सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सोशल साइंस है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें एक्स्ट्रा इसको एफर्ट दिया गया है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। आप हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी आपका 10th तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद भूगोल और पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में आपको जो टॉपिक है आपका 8 क्लास तक में आप देखेंगे तो उसमें पूरा टॉपिक दिया गया है। उसके बाद आपको भूगोल भी इसमें पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताऊँगा। ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। यहाँ देख लीजिए ये दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दूसरा पॉइंट। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न होगा यानी क्वेश्चन होगा, वो आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल का ही होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो दोस्तों प्राइमरी के लिए न्यूनतम जो आपका डिग्री होना चाहिए वो किस लेवल का होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। आपका इंटर होना चाहिए यानी 11th 12th होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका इंटर लेवल तक का आ सकता है, लेकिन वो जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक आपका प्राइमरी लेवल का ही रहेगा। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप प्राइमरी लेवल में मान लीजिए कि आप 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक, ठीक है, 8 क्लास तक, 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, आपको उस टॉपिक को देख लेना है कि आपको 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के एनसीईआरटी बुक में कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। उस टॉपिक को वहाँ से उठाना है, वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद उस टॉपिक को आपको 9th 10th का जो बुक है उसमें भी आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको अभी से बता दूँ, प्राइमरी लेवल के लिए आपको 9th और 10th के बुक में ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है। यानी दोस्तों आपका जो टॉपिक है, टॉपिक तो आपका प्राइमरी लेवल का रहेगा, लेकिन आपका जो लेवल रहेगा, लेवल वो आपका ऊपर तक जाएगा, 12th तक भी जा सकता है। तो आपको 9th 10th को ज़्यादा फोकस करना है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको इसको कैसे समझना है। मान लीजिए आप 1 क्लास से 8 क्लास में आपको ये टॉपिक कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ से टेन थीटा, ये कोट 1090 डिग्री, कोट 45 डिग्री। दोस्तों अगर आप 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक अगर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक 9th और 10th में है। तो जो टॉपिक आपको 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास में नहीं मिल रहा है, आपको उस टॉपिक को 9th 10th के बुक से भी नहीं पढ़ना है। यानी दोस्तों समझ गए, जैसे साइन थीटा कोस यानी ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि ये सभी टॉपिक आपका प्राइमरी लेवल पे अवेलेबल नहीं है। तो जो प्राइमरी लेवल पे नहीं है उसको आपको 9th 10th के बुक से नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ देना है। जो टॉपिक प्राइमरी लेवल पे अवेलेबल है उसी टॉपिक को सिर्फ आपको 9th 10th के बुक से पढ़ना है, या 11th 12th भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए दोस्तों 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास के जो बुक है उसमें रो डिजिट्स के बारे में दिया गया है काफ़ी, तो इसका मतलब ये टॉपिक पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। अब आपको इस टॉपिक का तैयारी कैसे करना है? इस टॉपिक का तैयारी करने के लिए आपको 9th और 10th का बुक निकालना है और उसमें देखना है कि डिजिट्स के बारे में कहाँ कहाँ ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आपको उस डिजिट के बारे में आपको पूरा तैयारी करके जाना है।
8th क्लास का बुक में भी लिखा हुआ है तो वो भी पढ़ना है, 7th में लिखा हुआ उसको भी पढ़ना है। यानी रोग के बारे में आपको 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास के बीच में पढ़ लेना है, क्योंकि आपको ये प्राइमरी लेवल में ये टॉपिक है। इस तो आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा तैयारी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सिलेबस को ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपका ये 40% आपका क्राइटेरिया दिया गया है। आपको सेकेंड पेपर से आपको 40% मार्क्स कम से कम लाना ही पड़ेगा। ये जनरल वाले के लिए है, तभी आपको पास आउट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये गर्ल्स के लिए आपका 32% है, 32% गर्ल्स को लाना है और 40% आपका ये जनरल बॉयज़ के लिए। और इसमें काफ़ी सारे जो रिजर्वेशन है उसके लिए अलग अलग से दिया गया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कहा जा रहा है कि 1/3 रहेगा, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 6 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है कि इसका नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए। और आपका क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इससे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे क्लास लेकर आए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे लिया जाए। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।